योगा। बैड योगा के लिए सबसे पहले आसन पर लेट जाएंगे, कमर के बल, और हाथ सीधे कर लेंगे बिल्कुल। सबसे पहले हम करते हैं लोट पलोट आसन। कमर के बल लेटकर लोट पलोट करना है। अब इसके बाद साइकिलिंग। साइकिलिंग में टांगों को भी क्लॉकवाइज चलाना है और हाथों को भी क्लॉकवाइज चलाना है। अब एंटी क्लॉकवाइज, हंस भी सकते हैं। अब टांगों को एंटी क्लॉकवाइज, हाथों को भी एंटी क्लॉकवाइज। अब दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी, टांगों को क्लॉकवाइज और हाथों को एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हाथ सर के पीछे ले आएंगे और दोनों घुटने मोड़ के, घुटने बाईं तरफ और चेहरा दाईं तरफ, फिर घुटने दाईं तरफ, चेहरा बाईं तरफ। इससे हमारी कमर में कभी दर्द नहीं होता। और ये 4-4 बार करना है। 4 बार दाईं तरफ, 4 बार बाईं तरफ। अब घुटनों में कंधों जितना फासला, और बाएं घुटने बाएं तरफ और चेहरा दाईं तरफ, फिर घुटने दाईं तरफ, चेहरा बाईं तरफ, और बायां घुटना दाएं पैर पर रखा जाएगा, दायां घुटना बाएं पैर पे रखा जाएगा। ये भी 4-4 बार करना है। इसके बाद में बाएं पैर पर दायां पैर रख लेंगे और फिर घुटने हमारे बाईं तरफ, चेहरा दाईं तरफ। अब पैरों को चेंज कर देंगे। अब चेहरा दाईं तरफ और घुटने बाईं तरफ, फिर घुटने दाईं तरफ, चेहरा बाईं तरफ। को भी हमें 4-4 बार करना है। इसके बाद टांगे सीधी कर लेंगे और पैर के ऊपर पैर रख के फिर चेहरा बाईं तरफ और पैर हमारे दाईं तरफ चलेंगे। दाएं पैर के अंगूठे में बायां पैर फंसाकर ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को सर के पीछे ही रखेंगे और 4-4 बार इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब हाथ सीधे ले आएंगे और दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों पैरों को मिलाते हुए उठा लेंगे 30 डिग्री पर। जितनी देर रोक सकते हैं रोक लीजिए। फिर 45 डिग्री पर, उसके बाद 60 डिग्री पर, फिर सबसे बाद में 90 डिग्री पर। जितनी देर चाहे रोक सकते हैं। और इसके बाद में नौका आसन। नौका आसन भी 4 बार करना है हमें। इसके बाद हम पेट के बल लेट जाएंगे, हथेलियां अपनी जमीन की तरफ, और सीधे, बिल्कुल सीधे लेटना है। अब बायां पैर उठाना है, फिर दायां पैर, फिर बायां पैर और फिर दायां पैर।
और थोड़ी हमारी आसन पर होनी चाहिए। हाथ बिल्कुल सीधे और शरीर को बिल्कुल खींच लेना है। एक बार दायां पैर, एक बार बायां पैर। कम से कम 1 मिनट। अब हथेलियां कंधों के पास ले आएंगे और कोहनी शरीर से सटाकर रखेंगे और माथा आसन पर, और अब सर को उठाना है ऊपर की तरफ। फिर थोड़ा हथेलियां आगे जाएंगी, फिर उठाना है सर को ऊपर। अब थोड़ा और आगे, फिर उठाना है सर को ऊपर। अब थोड़ा और आगे और पूरा उठा लेना है। अब अपने चेहरे को दोनों हाथों पर रख लीजिए और टांगों को चलाइए। एक बार दायां पैर, एक बार बायां पैर। फिर इसके बाद दाएं हाथ हथेली के ऊपर बाएं हथेली और माथा हथेली के ऊपर और संपूर्ण भुजंगासन। ये भी 4 बार करना है। और इसके बाद धनुरासन, ये भी हमें 4 बार करना है। और इसके बाद शिशु आसन। शिशु आसन में बाएं कोहनी को बाएं घुटने से मिलाना है और पेट के बल लेट जाना है। अब हम करवट लेकर उठ जाएंगे और उठने के बाद हमारा चेहरा पूर्व दिशा में होना चाहिए। और उसके बाद हम बैठ जाएंगे तितली आसन में। तितली आसन में बैठकर हमें मल्टीटास्किंग करनी है। क्या? अफर्मेशन बोलने हैं। तितली आसन करते रहेंगे और अफर्मेशन बोलते रहेंगे। सबसे पहला अफर्मेशन है आई लव माई सेल्फ एज आई एम। आई लव माई सेल्फ एज आई एम। इसको आप कम से कम 100 बार बोलिए। इसके बाद आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ। किसी भी तरह के फोबिया होते हैं, इसको बोलने से निकल जाते हैं। अगर किसी को किसी से डर लगता है, कोई पुरानी कोई बात है उससे डर लगता है, या किसी से घर में डर लगता है, तो ये सब फोबिया निकल जाते हैं केवल ये वाला अफर्मेशन बोलने से। आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ। आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ। आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ। इसके बाद तीसरा अफर्मेशन बोलना है हमें आई एम विलिंग टू चेंज। आई एम विलिंग टू चेंज। आई एम विलिंग टू चेंज। जो मुझे अपने अंदर चेंज लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम ऐसा बोलते चले जाते हैं तो वैसा ही होता चला जाता है। ठीक है, आई एम विलिंग टू चेंज। आई एम विलिंग टू चेंज। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अफर्मेशन है आई एम विलिंग टू फॉरगिव। आई एम विलिंग टू फॉरगिव। आई एम विलिंग टू फॉरगिव। हमें माफ करना भी सीखना है। किसी ने हमें उसका परेशान करता है कि उसने मेरे साथ गलत किया है, तो उसको माफ कर दो, निकाल दो अपने दिमाग से। इसकी जितने बार प्रैक्टिस करेंगे आप उसको माफ करना आसान हो जाएगा। आई एम विलिंग टू फॉरगिव। आई एम विलिंग टू फॉरगिव। और अफर्मेशन करने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी नोस्ट्रिल चेक करनी है और नोस्ट्रिल चेक करने के बाद देखना है कि कौन सी वाली चल रही है, दाई चल रही है या बाई चल रही है। जो भी नोस्ट्रिल चल रही है उस हाथ से पकड़ के, उस साइड की जो हाथ है, अगर दाई नोस्ट्रिल चल रही है तो दाई तरफ का हाथ, और बाई नोस्ट्रिल चल रही है तो बायां हाथ, उस हाथ से पकड़ के पानी पी लेना है और वही वाला पैर सबसे पहले जमीन पर उतारना है। धन्यवाद।